डर लग रहा था। हेलो एवरीवन, अभी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ। बार्सिलोना का जो सेंट्रल एरिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ, गॉथिक वाला पूरा। आइए मेरे साथ, आपको दिखाती हूँ शाम यहाँ की कैसी होती है। बहुत अच्छा मौसम है, सारी चीज़ें हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। कितना अजीब है ना, कल मुझे इसी रोड पे मुझे डर लग रहा था क्योंकि मौसम बहुत ही अलग था, बारिश और पूरा विंड स्टॉर्म आ रखा था, सब कुछ डार्क डार्क सा। तो ये ना, आप नई कंट्री जाते हो उस टाइम पे ना, छोटा बच्चा है तो आपको थोड़ा सा ना डर लगता है उस टाइम पे। और हमने जो भी सर्च किया था गूगल वगैरह पे और AI पे, तो सब में ये दिखा रहा था लाइक बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स एंड दिस थिंग एंड दैट थिंग। तो चोरी एंड इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी उस टाइम पे। और मुझे लग रहा था यार, प्रॉपर्टी में भी आपको सेटल होना पड़ता है, एक दिन तो आपको लगता है वहाँ पे सेटल होने में, नेक्स्ट डे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो आज मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लिटरली बार्सिलोना का जो फील है वो आज ही मुझे बता दी था ये। तो हाँ, अभी मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था क्योंकि मैं बीच गई थी सुबह पे। तो सुबह में मैंने बीच पे एंजॉय किया और अभी शाम को ऐसे निकली हूँ, 5 बज रहा है। बहुत ही अच्छा पूरा नज़ारा है, वार्म पूरा। लुक एट दिस स्ट्रक्चर। Despacito, okay. धनंजय हम लोगों का वेट कर रहा है कि नहीं, कि हम लोग कल आ जाएंगे? नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 2 दिन तो मतलब ऐसा ही है। हाँ तो रात में तो कल आए थे वहाँ से 12 बजे के बाद सुप्रा जी कहाँ से। वही पता है, पहले मेरी डॉटर ने जिद किया कि मुझे प्रैम में नहीं बैठना। तो मैंने क्या किया कि प्रैम रख दिया अपनी प्रॉपर्टी पे, और अभी थोड़ी देर के बाद बोला कि प्रैम में बैठना है।
गोदी लो या ट्रैम में बिठाओ। तो मुझे लगा कि यार मैं जाती हूँ ट्रैम लेके आती हूँ, अदरवाइज़ मेरे लिए और मुश्किल होगा ये वॉक को हैंडल कर पाना, क्योंकि ये वॉक नहीं होगी, कुछ और ही हो जाएगा फिर। इतनी थकावट, ऑलरेडी आई एम हैंडलिंग ट्रैम, बट या toddler tantrums. She is sitting nicely now. ये इतनी बार हो चुका है उतरना बैठना, उतरना बैठना, उतरना बैठना। ये बेचारी डिसाइड नहीं कर पा रही कि इसको बैठना है कि वॉक करना है। चलो मेरे को लगाने दो, गिव मी। बार्सिलोना में वॉकिंग का सिस्टम कुछ ऐसा है, इधर से आप वॉक करो और यहाँ पर कुछ कार वगैरह चल जाती हैं, और ये जो भी स्पेस दिया गया है, ये स्पेस टोटल एक कार के ही बराबर का है, तो थोड़ा सा टाइट है यहाँ पर। वैसे ये सिटी तो बहुत अच्छे से प्लान करी गई है, अदरवाइज़ कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि लिटरली वॉक करने के लिए ना बिल्कुल भी इन्होंने जगह नहीं बनाई है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ही नैरो काइंड ऑफ रोड्स हैं यहाँ पर, जहाँ पे फ्लैट्स हैं वहाँ पे बहुत ही नैरो स्पेस है, बहुत ज़्यादा पतली पतली गलियाँ। वाओ, दिस इज अमेजिंग। भाई देखो माउस ऐसे, ये मैग्नेट, और इस तरीके से टैक्सी यहाँ पे घूमती रहती है। और पता है इस एरिया में पूरे टाइम पुलिस घूमती रहती है, पूरे टाइम लिटरली, जैसे अपने यहाँ दिल्ली में नहीं वैसे ही। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं पता नहीं कैसे डर गई कि जब मैंने ChatGPT और क्लाउड AI वगैरह में चेक किया कि यहाँ पे ना सेफ्टी वाइज कैसा है, तो सेफ्टी वाइज हर जगह वही बोल रहे हैं कि लाइक चोरी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, तो बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स और फ़ोन संभाल के अच्छे से रखो। तो मैं तो वैसे रख रही हूँ, लेकिन यार मैं दिल्ली में रही हूँ यार, जहाँ पे इतनी चोरी होती है, और मैंने सब कुछ हमेशा संभाल के ही रखा है, मतलब मेरी गलती से कभी कुछ चोरी नहीं हुआ, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे ही माहौल है। बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है यार यहाँ पे। आई नीड टू, ये देखो, ये लोग, वाओ व्हाट अ स्ट्रक्चर यार, बहुत ही अच्छा है यार। सोचो ऊपर वो बनाए गए हैं वो पिलर्स, और पूरा वो जो सर्कल बनाया गया है, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट यार, कितना सुंदर है। वाह, अगर आप इंडिया से हैं और आप दिल्ली जैसी जगह पे रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको बार्सिलोना में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, कि इंडिया में जो लोग भी रहते हैं वहाँ पर चोरी वोरी होती है रोड साइड, तो बहुत संभाल के सामान रखते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं फ़ोन, चीज़ें, वो वाली आदत वही मैं यहाँ भी कर रही हूँ। लाइक आई एम चेकिंग माई फ़ोन एवरी टाइम कि है ना, सब सेफ़ है, तो वो चीज़ है। और मतलब आप एक्टिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने रबर बैंड निकाल दिया दोनों, तो मेरे को हेयर इसके सही करने पड़े, क्लिप सही से लगानी पड़ी। All set? Can we go now? Can we go? कहाँ पर जाना है? बीच पे जाना है। बीच पे बेटा मॉर्निंग में गया था ना,
अभी पुलिस आ गई वहाँ पर। अब कल जाएंगे बीच पे, ठीक है। एक काऊ, वाओ। ये रहा फाइव गाइस। यहाँ मैं चेक कर सकती हूँ वेज के लिए, बट मेरी हिम्मत नहीं है अभी उधर जाने की। मुझे पता नहीं क्यों लग ही रहा है कि जब मैकडी नहीं दे रहा है वेज बर्गर तो वो क्या ही देगा। अभी विहर ने नहीं देखा है, वरना जिद कर लेगी। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो बार्सिलोना मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा प्राइसी है और इतना होना नहीं चाहिए था। ट्रांसपोर्टेशन सही है, लेकिन वैसे जो चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ें, वो चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। देखो यहाँ पर क्या कोई इवेंट हो रहा है या फिर म्यूज़िक ऐसे ही चल रहा है, चल के देखते हैं। You can pop bubbles. Oh, you can pop. Ah. Oh my God, Via. Nice. You can pop. You can pop. You can pop, Via. I'm enjoying this. Yeah, I'm enjoying, Via. Oh wow, so many bubbles. ये इसने अपने यहाँ पर लगा लिया। Oh my God, यार हाँ, बबल से प्ले करेंगे। You can play. You can play. ये पीनट्स हैं और ये मेरी डॉटर सारे बर्डी को खिला रही है और इतने सारे बर्डी आ गए हैं, इतने सारे पिजन्स आ गए हैं, क्या बताऊँ मैं। ये देखो यहाँ पूरा भर गया है। Oh my God, भैया बहुत सारे आ गए। ये देखो मेरी डॉटर ने कितने सारे बर्डी इकट्ठे किए हैं पीनट्स खिला खिला के इसने। भैया पीनट्स खिलाने में मस्त हो चुकी है। Oh yeah, that's good.
बर्डी बहुत नोटी है, बहुत नोटी है। बॉडी कुछ खाना बर्डी चिप्स आई थिंक नहीं खाता, मतलब पीनट्स खाता है। पीनट्स बहुत खा लिया। ये लोग तो मोटे भी हो गए हैं, दे आर लुकिंग फैटी। अभी चिप्स खिलाए जाएंगे। ठीक है, खिला दो थोड़ा सा खिला रहा। आपको भी खाना है? You can put. Yeah, you can put. Yeah, you can put on floor. Otherwise, he will bite. You can put there. Yeah, that's good. You can put on floor. Yeah, she can eat.
Please now turn it over for the second time. What do you desire? What makes you itch? What sort of a situation would you like? Let's suppose I do this often in vocational guidance of students. They come to me and say, well, we're getting out of college and we haven't the faintest idea what we want to do. So I always ask the question, what would you like to do if money were no object? How would you really enjoy spending your life? You say, well, we'd like to be painters, we'd like to be poets, we'd like to be writers, because everybody knows you can't earn any money that way. Show, ¿ok? Las palmas al ritmo de la música, palmas al ritmo de la música. Clap, clap, vamos, clap, clap, vamos, vamos, vamos. Va, sí, y ahora movimiento de cadera. Vamos, sí, vamos a estirar de un lado a lado, Este espectáculo promete, es para todos, para mamá, para papá, para la familia, para los primos, para todos. Ready. ¡Vamos! Sí, damas y caballeros. Está bonito. Vale, perdón. Oh, Barcelona, con más fuerza, con más ganas. Energy, people. One more time. Barcelona, hola. Eso, mucho mejor. Somos un grupo internacional de breakdance, International Breakdance Crew. Venimos de distintas partes del mundo, así que vamos a presentar a cada uno de los integrantes de este grupo. English. Introduction to my team. Yes? Yes. Okay, yes. Ok, el primero, number one, directamente de Guayaquil, Ecuador. Fuerte, pero fuerte el aplauso para Helmut. Eres el moreno del grupo. Dale moreno. También tenemos. Pero fuerte el aplauso para el catalán. Eres Adrián. Vamos, sisplau, Paco Tumaca. Sardana. Sí, Venezuela. Fuerte, pero fuerte el aplauso para el niño y Pioli. El Caribe, Venezuela. Vamos, chamo, claro que sí. También tenemos directamente from Colombia. Fuerte el aplauso para Pumba. Salsa. Bueno, gente, ahora sí. Ya estamos presentados. Croacia tiene dos partes. La Sim, porque a Lisa, minha